नमस्कारम मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बिल्कुल नया चैप्टर, ठीक है? व्हिच इज़ रियल नंबर्स। और यकीन मानिए ये चैप्टर इतना आसान है कि आप इसको बस यूँ ही चुटकी में खत्म कर सकते हैं। ओके मित्रों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर व्हिच इज़ रियल नंबर्स। तो फ्रेंड्स, जितने भी नंबर्स होते हैं ना, ठीक है ना? वो बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। कैसे? पहला है आपका रियल नंबर्स, ओके, एंड द सेकंड वन इज इमेजिनरी नंबर्स। ओके मित्रों, ये जितने भी नंबर्स हैं उसको बेसिकली हम दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है? कैसे? रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो इसका डेफिनेशन आप ऐसे समझ सकते हो कि एनी नंबर विच इज फाउंड ऑन अ नंबर लाइन कंसिस्टिंग ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मतलब जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स है, ठीक है? दोनों को अगर आप कंबाइन कर दो, ठीक है ना? तो आपको क्या मिलेगा? रियल नंबर्स मिलेंगे। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? मतलब एनी नंबर व्हिच इज़ फाउंड ऑन अ नंबर लाइन, ये देखिए, यानी कि नंबर लाइन जो हम ड्रा करते हैं मित्रों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि नंबर लाइन कैसे ड्रा करते हैं। ये क्या है नंबर लाइन? ये एरो का मतलब क्या है? ये इनफाइनाइट लेफ्ट और इनफाइनाइट राइट। कहने का मतलब क्या है? ये होता है अपना 0, ओके फ्रेंड्स? ये आपका हो गया 1, ये हो गया 2, ये तो आप सबको पता ही होगा, 3, और लेफ्ट में क्या होता है? -1, ये क्या है? -2 एंड सो ऑन। ये मान लीजिए -3। ये लेफ्ट में नेगेटिव इनफाइनाइट तक जाता है और राइट में पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो मतलब एनी नंबर लेट्स से कि 1 है, ठीक है ना? 1 ये क्या है? रियल नंबर है, जो कि जो भी नंबर आप नंबर लाइन पे मतलब कि फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना? वो सब के सब क्या है? रियल नंबर्स। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1, -2, -3, ऑल ऑफ दीज़ आर व्हाट? रियल नंबर्स। सिर्फ यही नहीं, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर कोई नंबर है, लेट्स से कि ये है 1/2, ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है, ओके, 1/2, तो ये भी आप नंबर लाइन पे फाइंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, मतलब क्या है? एनी नंबर व्हिच कैन बी फाउंड ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। चलिए मित्रों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है कि एज़ वी डिस्कस, देखिए नंबर लाइन पे क्या देखा हमने? मतलब कि नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और साथ में यहाँ क्या है? 0 भी है। मतलब क्या है? सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? रियल नंबर्स कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी 0 और इट कैन बी नेगेटिव। कोई भी मतलब रियल नंबर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पॉजिटिव होगा या सिर्फ नेगेटिव होगा। ओके, वो 0 भी जो है ना, वो भी क्या है? रियल नंबर ही है। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? उसी तरीके से अगर आप देखें तो इमेजिनरी नंबर्स, तो मित्रों देखिए, इमेजिनरी नंबर्स में बस थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है ना? लेकिन आपको डिटेल्स में अभी करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए मित्रों -10 है, ठीक है? माइनस रूट ऑफ -10, ओके? अभी आप इसको बोलोगे तो हँसोगे, अरे! ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर रूट ऑफ -25, ओके फ्रेंड्स? अगर मैं बोलूँ कि रूट ऑफ 25 क्या होता है? तो आप बोल दोगे कि दिस इज़ इक्वल टू ईदर प्लस या फिर -5 होता है, इज़न्ट इट? लेकिन अगर मैं बोलूँ कि रूट ऑफ -25 क्या होता है? तो आप अभी बोलोगे नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ इनकरेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाएँगे ना, तो आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा, ठीक है मित्रों? मतलब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे व्हिच इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके फ्रेंड्स? तो आपको उस चैप्टर में इसका जवाब मिल जाएगा। यानी कि आप जो है ये इमेजिनरी नंबर्स जो है ना या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं, इसको आप डिटेल्स में कहाँ करेंगे? वो आप करेंगे 11th में, ओके फ्रेंड्स? तो थोड़ा पेशेंस बना कर रखिए, 11th में ज़रूर आपको इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ाई की जाएगी, ओके? तो आज के लिए इमेजिनरी नंबर सिर्फ इतना ही करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। मित्रों क्या ये एक सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ठीक है ना? तो इसमें हम ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं करने वाले हैं। ओके, चलिए क्या है? फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है? देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है ना? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड एज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आर यू गेटिंग? एज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, कोई भी कंपोजिट नंबर, दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है? कि इट कैन बी डन इन वन एंड ओनली वन में। ऐसा नहीं है कि उसको आप 10 तरीके से करोगे, ठीक है ना? सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं। और एक और भी चीज़ है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसका मतलब क्या? अभी शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि एक कंपोजिट नंबर है मेरे पास 30, ओके? तो अब मैं इस 30 को क्या कर सकता हूँ? ये देखिए, प्राइम फैक्टर्स, ये तो आपको कुछ तो आइडिया होगा पहले से। 2, 15 राइट, देन 3, देन 5। मतलब क्या है मित्रों? ये 30 को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ? आई कैन राइट इट एज़ 2 इंटू 3
इंटू 5। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो देखिए क्या बोला है, एनी एवरी कंपोजिट नंबर, मतलब मान लीजिए मेरा नंबर है 30, सो दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स। स्वीट 30 जो है ना उसको मैंने क्या कैसे एक्सप्रेस किया, एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स, यानी ये तो क्या है प्राइम नंबर्स हैं 2 3 एंड 5, तो इन जो इनका जो प्रोडक्ट है ना, ठीक है ना, वो हमेशा वो जब होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली 30 मिलेगा आपको। तो व्हाट डू यू सी, आई हैव एक्सप्रेस्ड 30 एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स, ओके, एंड दिस इज यूनिक, वन एंड ओनली वन वे में ही आप कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब इसका क्या मतलब है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अगर, कहने का मतलब क्या है कि ये 30 को जो मैंने लिखा है 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसका ऑर्डर में चेंज कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि इसको मैं 3 इंटू 2 इंटू 5 भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब भी क्या है, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 इज 30, तो ये भी 30 है और ये भी 30 है, मतलब क्या, दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कैन यू सी, 30 को यहाँ भी मैंने एक्सप्रेस किया है 3 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है, द ओनली डिफरेंस इज दैट ऑर्डर, जो ऑर्डर है ना वो मैंने डिफरेंट किया, कैसे 2 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ पे मैंने कर दिया 3 इंटू 2 इंटू 5। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 30 को आप ऐसे भी अगर लिख दोगे 5 इंटू 2 इंटू 3, देन ऑल्सो इट मीन्स द सेम थिंग। यहाँ भी क्या है, ये जो कॉम्पोजिट नंबर है इसको हमने कैसे एक्सप्रेस किया है, एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स, यानी जितने प्राइम नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट में हमने उसको एक्सप्रेस किया है। लेकिन फर्क क्या है, सिर्फ ऑर्डर का डिफरेंस है, कैन यू सी, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आर यू गेटिंग, दिस इज व्हाट दे वांट टू से, दिस इज द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। ओके मित्रों, अब आते हैं हम लोग अगले पार्ट में, विच इज एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये एचसीएफ और एलसीएम तो डेफिनेटली आप पहली बार तो सुन नहीं रहे होंगे, लेकिन ये एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। एचसीएफ का मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इजंट इट। और एलसीएम का मतलब क्या है फ्रेंड्स, एलसीएम का मतलब है लीस्ट या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स, सी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखो या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लिखो। अब इन सब का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए, हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और ये बस हमें मतलब क्या हो, देखिए जैसे कि एक एग्जाम्पल से अगर आप समझेंगे ना तो काफी आसान रहेगा। लेट्स सी, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, कैसे क्या लूँ, चलिए, एक नंबर में लेता हूँ 6 और दूसरा नंबर में लेता हूँ 20। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने क्या देखा कि ये कॉम्पोजिट नंबर है, ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, राइट। तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स। तो इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, isn't it? ये देखिए कॉम्पोजिट नंबर है ना, इसको मैंने कैसे एक्सप्रेस किया है, एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स। उसी तरीके से मैं 20 को भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। आर यू गेटिंग, देखिए ना, ये 20 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं, 2 पहले किया 10, वापस 2 किया तो 5, तो ये क्या बना हमें, 2 इंटू 5 ही तो मिला ना। तो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन। ऑर्डर आप कुछ भी कर सकते हैं, आर यू गेटिंग फ्रेंड्स। तो देखिए ये जो दो नंबर्स हैं, क्या 6 एंड 20, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे, देखिए, तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मुझे एलसीएम निकालना है किसका, ये दो नंबर्स का 6 एंड 20, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 20। ओके फ्रेंड्स, देखिए मेथड क्या है, ये क्या है 6 20, यानी कि 6 और 20 का एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। सो मेथड क्या है, देखिए, ये जो नंबर है 6, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 एंड 3। ये जो नंबर है 20, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 एंड 5। लेकिन 2 क्या है, 2 raised to 2 है और ये 5 है। तो हम इसमें करते क्या है, जो नंबर्स है ना, जैसे जैसे देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन हम करेंगे क्या, जिसका पावर ज्यादा होता है ना हम उसको कंसिडर करेंगे, यानी कि 2 raised to 1 है और यहाँ पे 2 raised to 2 है, isn't it? तो मैं 2 raised to 1 को नहीं, 2 raised to 2 को कंसिडर करूंगा। तो ये क्या हो गया मित्रों, ये हो गया 2 raised to 2। ओके फ्रेंड्स, इनटू, अब देखिए 3 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें कम और ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिख दो इंटू 3 इंटू, ये देखिए मित्रों 2 हो गया, 3 भी हो गया, अब 5 पे आते हैं। 5 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो अगेन यहाँ पर किसका पावर कम है किसका पावर ज्यादा हो देखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली 5 को यहाँ पे लिख दो। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स, अल्टीमेटली क्या मिला हमें, 2 स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है 4 इंटू 3 इंटू 5, तो क्या मिलेगा मित्रों, 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 5 इज 60। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये दो नंबर्स का एलसीएम हमें मिल गया, क्या, वो मिला 60।
उसी तरीके से फ्रेंड्स अगर इन दोनों नंबर का मुझे एचसीएफ फाइंड करना है, ओके, क्या एचसीएफ, अगर मुझे इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ किसका, 6 और 20 का, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। तो मित्रों देखिए इसमें क्या करना होता है ना, कि इसमें हमें देखना होता है कि दोनों जो नंबर्स हैं उनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, जैसे कि 6 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है और 3 है, और 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 है और 5 भी है, राइट। तो इसमें हमें पावर कंसीडर करने की जरूरत नहीं है कि किसका कम है किसका ज्यादा है, ठीक है। हमें सिर्फ वो नंबर्स लेने हैं जो कॉमन है, मतलब कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, ओके। तो हम क्या करेंगे, एक 2 को बाहर ले लेंगे यानी कि 2। उसके बाद देखिए और कोई ऐसे नंबर्स हैं क्या जो कॉमन है, 3 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, उसी तरीके से 5 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। मतलब क्या है कि एचसीएफ में हम सिर्फ जो कॉमन नंबर्स होते हैं ना सिर्फ उसी को लेते हैं। तो मित्रों हम क्या देख रहे हैं कि एचसीएफ क्या मिला, हमें सिर्फ 2 मिला, क्यों, क्योंकि 3 नंबर इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, उसी तरीके से 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो मित्रों हमें एचसीएफ क्या मिल गया, हमें एचसीएफ हमें एचसीएफ जो है 6 और 20 का मिला, कितना, 2। मतलब 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 20। आर यू गेटिंग फ्रेंड, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। अगर मुझे एलसीएम फाइंड करना है ना 6 और 20 का या किसी भी दो नंबर्स का, तो पहले हम उसके प्राइम फैक्टर्स को निकालते हैं। तो क्या हो गया, 2 एंड 3, आर यू गेटिंग, 6 के लिए, और 20 के लिए क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 5। एलसीएम में हम क्या करते हैं कि जो कॉमन टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे कि जो कॉमन नंबर्स हैं, तो उसका जो वो जिसका पावर ज़्यादा होता है ना, हम उसको कंसीडर करते हैं। जैसे 2 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन हमने किसको कंसीडर किया, 2 स्क्वायर को कंसीडर किया क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 का काम खत्म, 3 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 को डायरेक्टली लिख देंगे। हमें इसमें ये नहीं देखना है कि 3 इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। 3 है तो लिख दिया। हाँ, अगर ऐसा होता कि 3 इसमें भी होता, तो फिर हम देखते कि किसका पावर ज़्यादा है। आर यू गेटिंग फ्रेंड? तो हम उसको लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 3 लिखेंगे नहीं। 3 लिखना है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद बचता है 5, तो 5 इसमें तो है, लेकिन इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ़ यहाँ पे 5 लिख देंगे। आर यू गेटिंग? लेकिन वही चीज़ अगर एचसीएफ की बात करें, तो हमें क्या देखना है कि दोनों जो नंबर्स हैं 6 एंड 20, तो उसमें वो जो नंबर है ना, वो दोनों में कॉमन होना चाहिए। वो तो होना ही चाहिए 2 एंड 2, लेकिन इसमें हमें पावर से मतलब नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 2 रेज़ टू 1 था एंड 2 रेज़ टू 2 है। तो ऐसा नहीं है कि हम 2 रेज़ टू 2 यहाँ लिखेंगे, सिर्फ़ नंबर को लिखने वाले हैं। और उसके साथ क्या है, कॉमन भी होना चाहिए, दैट इज़ कंपल्सरी। यानी कि 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम 3 कंसीडर नहीं करेंगे। सिमिलरली इसमें 5 है, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए हम 5 को कंसीडर नहीं करेंगे। इसलिए हमें एक ही नंबर मिला कॉमन व्हिच इज़ 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, एंड दैट इज़ हाउ एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 इज़ 2। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपने अगले वीडियोस में जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तो आपको और भी इजी लगेगा। ओके मित्रों, चलिए अब अगले पड़ाव पे आते हैं, क्या, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ये एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या है, तो देखिए रिलेशन ये है कि जो आपका फर्स्ट नंबर है, ओके, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। आर यू गेटिंग फ्रेंड? ये आपको रिलेशन याद रखना होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इसको हम जरा इसको वेरीफाई कर लेते हैं, कैसे, देखिए इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहला नंबर क्या था, 6, और दूसरा नंबर क्या था, 20। तो फर्स्ट नंबर हो गया 6 और दूसरा नंबर हो गया 20। तो इन प्लेस ऑफ फर्स्ट नंबर आई कैन राइट 6 एंड इन प्लेस ऑफ सेकंड नंबर आई कैन राइट 20। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने 6 और यहाँ पर लिख दिया मैंने इंटू सेकंड नंबर विच इज 20 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना मिला मित्रों हमें, देखिए एचसीएफ हमें 2 मिला था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2, और एलसीएम कितना मिला था फ्रेंड्स, वो हमें मिला था 60, आई होप। हाँ ये देखिए एलसीएम हमें कितना मिला था, 60। तो इन प्लेस ऑफ एलसीएम आई कैन राइट 60। सो व्हाट डू वी सी फ्रेंड्स, ये देखिए 6 इंटू 20 क्या होता है, वो होता है 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 60 क्या होता है फ्रेंड्स, वो भी होता है 120। तो व्हाट डू वी सी, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। मतलब क्या है कि ये रिलेशन सही है। तो आपको याद रखना होगा क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। मतलब आपको क्वेश्चंस में ऐसे दिए जा सकते हैं कि दोनों नंबर दिए हैं और एचसीएफ दिया रहेगा और आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिए हैं और फर्स्ट नंबर दिया है और सेकंड नंबर आपको फाइंड करना पड़ सकता है। मतलब अगर आपको ये रिलेशन पता है तो फिर आप ये सारी कैलकुलेशन इजिली कर सकते हैं। ओके मित्रों, अब देखिए, अब एक लास्ट पार्ट जो मिलेगा आपको इस चैप्टर में, वो मिलेगा हाउ टू प्रूव नंबर्स टू बी इरेशनल। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? जैसे कि यहाँ पे रूट 2 दिया है, रूट 3 हो सकता है, रूट 5 हो सकता है, तो आपको क्या करना है कि इसमें इन सबको इरेशनल प्रूव करना है। तो मित्रों देखिए, इसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, देयर इज अ मेथड विच इज कॉल्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या, मेथड ऑफ
कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या है मित्रों? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कि रूट 2 है तो इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन हम क्या करेंगे ना कि हम पहले रूट 2 को रैशनल मान लेंगे, ठीक है ना? पहले ही हम इसको रैशनल मान लेंगे और उसके बाद हम उसको प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल है। तो मित्रों, ये क्या है कि ये मैं कैसे करते हैं, फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में, तब ये पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस किया, यही जब आपके एक्सरसाइज में आने वाले हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्टरी वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ढेर सारे मित्रों के पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, नए एक्सरसाइज के साथ। ओके मित्रों, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।